अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाई और दोस्तों और बुज़ुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउस सिफ़ात वल कमाल थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आने वाले सहाबा किराम भी जामिउल सिफ़ात वल कमाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का 100% असर सहाबा किराम की ज़िंदगी पर पड़ा। फिर वो कमालात सहाबा किराम से ज़ाहिर हुए जिनका आज के दौर का आदमी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया सहाबा किराम को कि जिसकी क्या बात की जाए। बस इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं उनसे राज़ी हूँ और वो मुझसे राज़ी हैं। तो बस इससे बड़ा क्या कमाल हो सकता है और इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है सहाबा किराम के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हैं। आज की मैं इस छोटी सी क्लिप में आपको 3 अहादीस मुबारका वो रिवायात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें सहाबा किराम का जंगल के जानवरों से पाला पड़ा, तो फिर वो जानवर गालिब आ गए या सहाबा किराम की अजमत उनके ऊपर गालिब आ गई। ये आप इन रिवायात के अंदर मुलाहिजा करें। सैयदना उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अफ्रीका के जंगलात के अंदर वहाँ पर किसी काम से जाने का इत्तेफाक हुआ। जब वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर एक इलाका बहुत ही अच्छा मुझे लगा। उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं वो इलाका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए आबादी का कुछ सामान किया जाए, रिहाइश के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त किया जाए। तो वहाँ पर जो लोग आबाद थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जंगली दरिंदे रहते हैं और चीर फाड़ करने वाले जानवर रहते हैं, वो आपको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ आप क्या सोच रहे हो और क्या काम करने की कोशिश कर रहे हो? सैयदना उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये हमारा काम है, हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। सैयदना उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वहाँ पर जंगली जानवरों को ऐलान किया और फरमाया कि ओ जानवरों, ओ जंगल के रहने वालों जानवरों, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, ग़ुलाम हैं, आशिक रसूल हैं। हम यहाँ पर आबाद होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तुम सब के सब इस इलाके को छोड़कर वापस कहीं और चले जाओ। यहाँ इस इलाके में किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई हमारे सामने आया तो हम उसको मार देंगे। सैयदना उक़बा बिन नाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला ने ये जब ऐलान फरमाया तो जंगल के जानवरों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वहां से रुखसत होना शुरू कर दिया। सारे जानवर चले गए। हत्ता के लोगों ने देखा कि वहां पर बाज़ जानवर ऐसे भी थे जिनके बच्चे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने मुंह में लिया और मुंह में लेकर ही उस इलाके से रुखसत हो गए, यानी इलाके को बिल्कुल खाली कर दिया। तो रिवायत के अंदर आता है कि उस इलाके के अंदर एक बर्बर कौम रहती थी। हजारों की तादाद में वो बर्बर कौम इस वाक़े को देखकर, अपनी आंखों से इस वाक़े को देखकर वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। तो ये अजमत है सहाबा किराम की, ये मकाम और मर्तबा है सहाबा किराम का कि जंगल के जानवर भी सहाबा किराम पर गालिब नहीं आते, बल्कि सहाबा किराम की फजीलत उनके ऊपर गालिब आ जाती है। दूसरी रिवायत हज़रत सैयदना सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो रूम के किसी इलाके के अंदर गुम हो गए थे। वो भी जंगल का ही इलाका था। वहाँ पर जब गुम हो गए तो चलते चलते सामने से एक शेर आ गया। अब शेर का काम है धाड़ना, शेर का काम है काटना, शेर का काम है हमला करना। लेकिन हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं शेर जैसे ही मेरे सामने आया तो मैंने शेर को कहा कि शेर रुक जा, ठहर जा, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, खादिम हूँ, मुझ पर हमला नहीं कर, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। तो शेर जो है वो पूंछ ऐसे हिलाने लगा जिसे फर्माबरदार कुत्ता पूंछ हिलाता है, ऐसे शेर पूंछ हिलाने लगा और फिर वो बजाय इसके कि वो हमला करता पीठ देकर चलने लगा। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि फिर मैं भी उस शेर के पीछे चलने लगा, हत्ता के चलते 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 उस शेर ने मुझे लश्कर वालों से मिला दिया। जब लश्कर वालों को मैंने देखा तो फिर शेर ने अपना रास्ता लिया और फिर जंगल के अंदर गुम हो गया। तो हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर शेर ने हमला नहीं किया, बल्कि हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा जो सहाबी रसूल हैं उसकी अजमत और फजीलत उस शेर के ऊपर गालिब आ गई। हज़रत सफ़ीना को रास्ता मालूम नहीं था, वो गुम हो गए थे अपने लश्कर से। उस शेर ने हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने लश्कर वालों से मिला दिया। तो ये अजमत है सहाबा किराम की, ये मकाम और मर्तबा है सहाबा किराम का। तीसरी रिवायत जो है वो बहुत ही अजीब रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं एक मरतबा अपने घर से निकला,
میں تھوڑا ہی آگے گیا تو دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر تھا، لشکر لوگوں کا جمع ہوا تھا. میں نے دیکھا ان کو کہ بھائی یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا ان کو کہ یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ سامنے راستے پر شیر ایک بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو آنے جانے نہیں دیتا، اور وہ راستے پر غالب آ کر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی ادھر اس طرف جانے نہیں سکتا، یہ سارے کے سارے اس طرف جانا چاہتے ہیں. اب وہ شیر بیٹھا ہوا ہے، کیسے وہاں پر اس طرف جائیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ راستہ دو مجھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا شیر کے پاس گئے، شیر بیٹھا ہوا تھا آرام سے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کے کان سے پکڑا اور اس کو تھوڑا دبوچا اور پھر اس کے گدی پر چماٹ بھی ماری، اچھے سے اس کی چماٹ بھی رسید کیا اور فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابو الحارث، عرب جو تھے وہ شیر کو ابو الحارث کی کنیت سے یاد کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شیر کو مخاطب ہو کر کہ اے ابو الحارث، اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرتا ہے تو تو اس کے اوپر غالب نہیں آتا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو اس پر غالب نہیں آتا. لہٰذا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے نہیں ڈرتا. لہٰذا یہاں سے اٹھ اور راستے کو صاف کر، ایمان والوں کو تو نے تکلیف دی ہے. تو جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے الفاظ فرمائے کہ اٹھ اور راستے کو صاف کر، تو شیر کھڑا ہوا اور سیدھا کے چلنے لگا اور پھر پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. پھر مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا اور مسلمان اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئے. تو یہ عظمت صحابہ کرام کی، یہ مقام صحابہ کرام کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات اور کمالات موجود تھے، وہ من وعن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اندر منتقل کیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں اعلیٰ اور عرفہ ہو گئے، اسی طرح صحابہ کرام تمام امتوں میں اعلیٰ اور عرفہ ہو گئے. یہ مقام صحابہ کرام کو کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.